प्यार के बाद शादी और बच्चा, फिर दूसरे से प्यार और पति का क्रूरता से कत्ल करने के बाद जेल की सलाखें। ये कहानी है 28 साल की चुलबुली मुस्कान के किलर ब्यूटी बनने की। स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी। पति का कत्ल कर शिमला के मंदिर में प्रेमी के साथ शादी रचाई, उसके साथ मनाली में हनीमून मनाया और फिर घूमने के लिए कसौल चली गई। 13 दिन का टूर करने के बाद मांग में संदूर तक नहीं हटाया। जमाने की नजरों के सामने ये संदूर सौरभ के नाम का था, लेकिन हकीकत में साहिल शुक्ला ने मुस्कान की मांग भरी थी और साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी मान लिया था। मेरठ में रहने वाली मुस्कान के नाना जोशी थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी उनके पास बच्चों की जन्म पत्री दिखाने के लिए जाती है। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाता है। वहां पर मुस्कान और सौरभ की मुलाकात होगी। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर शेयर किए और यहाँ से उनकी प्रेम की कहानी शुरू हुई। उसके बाद प्रेम का सिलसिला शुरू हो गया। उस समय सौरभ इंटीमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था और उसके आपके साथ बताते चले कि उसे बीटेक में एडमिशन भी ले लिया था। इसी बीच सौरभ ने मर्चेंट नेवी में नौकरी लगी। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार के लिए बिना कुछ सोचे समझे सौरभ के साथ शादी कर ली थी। 2019 तक दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। तब मुस्कान और सौरभ ने ब्रह्मपुरी में किराए के मकान पर चले गए और परिवार के साथ अलग रहकर वहां पर रहने लगे। इसी बीच सौरभ ने एक कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया। मुस्कान और बेटी का खर्च अधिक होने की वजह से खर्चा नहीं चला था, जिसकी वजह से सौरभ ने लंदन जाने का निर्णय लिया। 2023 में सौरभ लंदन नौकरी करने के लिए चले गए। 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा और 4 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। चलिए इसका आपको दूसरा पहलू बनाते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक पढ़ाई मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने एक साथ की थी। स्कूल में कक्षा 5वीं में जो मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कक्षा 8वीं के बाद मुस्कान ने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि साहिल इंटीमीडिएट की जो पढ़ाई कर चुका था उसके बाद वे सीए की पढ़ाई कर रहा था। 2016 में मुस्कान की शादी सौरभ से होगी। 2019 में मुस्कान और साहिल के साथ पढ़ने वाले साथी ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, जिसमें दोनों को भी जोड़ा गया। ग्रुप पर सभी दोस्त आपस में मीम्स और कुछ चीजें शेयर करने लगे और वहीं से जो है उनकी साहिल और मुस्कान की बातचीत भी शुरू हुई। इसी बीच सभी एक लोगों ने पार्टी का ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने एक पार्टी आयोजन की। वहां पर मुस्कान और साहिल भी शामिल है। उसके बाद से मुस्कान और साहिल की फोन पर बातचीत होनी शुरू होगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान से साहिल जो है उसके घर मिलने आता था। दोनों के संबंध बनने के बाद मुस्कान और सौरभ ने के बीच जो है दूरियां बननी शुरू हो गई थी। इसी बीच सौरभ के घर जाने के बाद साहिल जो है रोजाना मुस्कान के घर आया करता था। उसके बाद मुस्कान का कोई रोकने वाला नहीं था। बेटी को मायके भेज देती थी। उसके बाद साहिल के साथ वो आता था और साहिल उसके घर पर रहता था। हालांकि ये प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सौरभ को मारने का निर्णय तक बना लिया। जी हाँ, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर गई किस तरीके से हमने सौरभ को मारना है। उसके बाद 3 मार्च को लंदन से लौटने के बाद पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके 4 टुकड़े कर दिए, उनके गर्दन काटी, उनकी बाजुएं काटी। उसके बाद उसको एक ड्रम में सीमेंट के साथ रख दिया। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हनीमून मनाने के लिए शिमला चले गए, जहां उन्होंने हनीमून मनाया। वहां से कुछ वीडियो सामने है जिसमें दोनों डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और नशे की हालत में एकदम धुत नजर आते हैं और पागलों की तरह डांस करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक भी पछतावा नहीं था, मतलब एक भी शिकन नहीं थी कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। फिलहाल अब पुलिस ने इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जल्दी इस मामले में कड़ी सजा की उम्मीद भी जताई जा रही। हत्या के बाद पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी निकाले, जिसमें साहिल और मुस्कान की कुछ ज्यादा वीडियोस है जहां पर वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज मना रहे हैं, होली का फेस्टिवल मना रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्कान है उसे सौरभ का नशे करने की आदत नहीं थी, लेकिन जब से वो साहिल के साथ आई थी उसने नशे करने शुरू कर दिया और नशे की हालत में उसने इतना ज्यादा अपने आप को डाल दिया था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। जी हाँ, अब कहा जा रहा है कि इन दोनों को शिमला हिमाचल प्रदेश में ले जाया जाएगा और वहाँ पर कहाँ घूमे वहाँ पे भी उनकी कार्रवाई की जाएगी। और ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ जा रहा है क्योंकि एक पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, उसके 4 टुकड़े काट दिए, उसके बाद उसको ड्रम में सीमेंट करके डाल दिया। मतलब सोचिए ना उस टाइम उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि किस तरीके से उसने अपने पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी हाँ, जिस पति ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारा अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपनी पहली मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी, उसके बाद दोबारा से वह लंदन जॉब करने चले गए कि मेरी पत्नी
पे खुश रहेगी, मैं अपनी बेटी को पाल पाऊंगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, मुस्कान नाम की लड़की थी, मुस्कान रस्तोगी, वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में चली गई, अपने बचपन के प्यार के पास चली गई। अपने बचपन के प्यार के साथ उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि कैसे मुझे अपने पति को मारना है, क्योंकि उसे नशे की आदत लग चुकी थी। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और इस केस में आगे की अपडेट क्या आएगी ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यार के बाद शादी और बच्चा, फिर दूसरे से प्यार और पति का क्रूरता से कत्ल करने के बाद जेल की सलाखें। ये कहानी है 28 साल की चुलबुली मुस्कान के किलर ब्यूटी बनने की। स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी। पति का कत्ल कर शिमला के मंदिर में प्रेमी के साथ शादी रचाई, उसके साथ मनाली में हनीमून मनाया और फिर घूमने के लिए कसौल चली गई। 13 दिन का टूर करने के बाद मांग में संदूर तक नहीं हटाया। जमाने की नजरों के सामने ये संदूर सौरभ के नाम का था, लेकिन हकीकत में साहिल शुक्ला ने मुस्कान की मांग भरी थी और साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी मान लिया था। मेरठ में रहने वाली मुस्कान के नाना जोशी थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी उनके पास बच्चों की जन्म पत्री दिखाने के लिए जाती है। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाता है। वहां पर मुस्कान और सौरभ की मुलाकात होगी। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर शेयर किए और यहाँ से उनकी प्रेम की कहानी शुरू हुई। उसके बाद प्रेम का सिलसिला शुरू हो गया। उस समय सौरभ इंटीमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था और उसके आपके साथ बताते चले कि उसे बीटेक में एडमिशन भी ले लिया था। इसी बीच सौरभ ने मर्चेंट नेवी में नौकरी लगी। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार के लिए बिना कुछ सोचे समझे सौरभ के साथ शादी कर ली थी। 2019 तक दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। तब मुस्कान और सौरभ ने ब्रह्मपुरी में किराए के मकान पर चले गए और परिवार के साथ अलग रहकर वहां पर रहने लगे। इसी बीच सौरभ ने एक कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया। मुस्कान और बेटी का खर्च अधिक होने की वजह से खर्चा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से सौरभ ने लंदन जाने का निर्णय लिया। 2023 में सौरभ लंदन नौकरी करने के लिए चले गए। 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा और 4 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। चलिए इसका आपको दूसरा पहलू बनाते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक पढ़ाई मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने एक साथ की थी। स्कूल में कक्षा 5वीं में जो मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कक्षा 8वीं के बाद मुस्कान ने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि साहिल इंटीमीडिएट की जो पढ़ाई कर चुका था, उसके बाद वे सीए की पढ़ाई कर रहा था। 2016 में मुस्कान की शादी सौरभ से होगी। 2019 में मुस्कान और साहिल के साथ पढ़ने वाले साथी ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, जिसमें दोनों को भी जोड़ा गया। ग्रुप पर सभी दोस्त आपस में मीम्स और कुछ चीजें शेयर करने लगे और वहीं से जो है उनकी साहिल और मुस्कान की बातचीत भी शुरू हुई। इसी बीच सभी एक लोगों ने पार्टी का ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने एक पार्टी आयोजन की। वहां पर मुस्कान और साहिल भी शामिल है। उसके बाद से मुस्कान और साहिल की फोन पर बातचीत होनी शुरू होगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान से साहिल जो है उसके घर मिलने आता था। दोनों के संबंध बनने के बाद मुस्कान और सौरभ ने के बीच जो है दूरियां बननी शुरू हो गई थी। इसी बीच सौरभ के घर जाने के बाद साहिल जो है रोजाना मुस्कान के घर आया करता था। उसके बाद मुस्कान का कोई रोकने वाला नहीं था। बेटी को मायके भेज देती थी। उसके बाद साहिल के साथ वो आता था और साहिल उसके घर पर रहता था। हालांकि ये प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सौरभ को मारने का निर्णय तक बना लिया। जी हाँ, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर गई किस तरीके से हमने सौरभ को मारना है। उसके बाद 3 मार्च को लंदन से लौटने के बाद पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके 4 टुकड़े कर दिए, उनके गर्दन काटी, उनकी बाजुएं काटी। उसके बाद उसको एक ड्रम में सीमेंट के साथ रख दिया। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हनीमून मनाने के लिए शिमला चले गए, जहां उन्होंने हनीमून मनाया। वहां से कुछ वीडियो सामने है जिसमें दोनों डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और नशे की हालत में एकदम धुत नजर आते हैं और पागलों की तरह डांस करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक भी पछतावा नहीं था, मतलब एक भी शिकन नहीं थी कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। फिलहाल अब पुलिस ने इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जल्दी इस मामले में कड़ी सजा की उम्मीद भी जताई जा रही। हत्या के बाद पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी निकाले, जिसमें साहिल और मुस्कान की कुछ ज्यादा वीडियोस है जहां पर वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज मना रहे हैं, होली का फेस्टिवल मना रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्कान है उसे सौरभ का नशे करने की आदत नहीं थी, लेकिन जब से वो साहिल के साथ आई थी उसने नशे करने शुरू कर दिया और नशे की हालत में उसने इतना ज्यादा अपने आप को डाल दिया था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। जी हाँ, अब कहा जा रहा है कि इन दोनों को शिमला हिमाचल प्रदेश में ले जाया जाएगा और वहाँ पर कहाँ घूमे वहाँ पे भी उनकी कार्रवाई की जाएगी। और ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ जा रहा है क्योंकि एक पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, उसके 4 टुकड़े काट दिए, उसके बाद उसको ड्रम में सीमेंट करके डाल दिया। मतलब सोचिए ना उस टाइम उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि किस तरीके से उसने अपने पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी हाँ, जिस पति ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारा अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपनी पहली मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी, उसके बाद दोबारा से वो लंदन जॉब करने चले गए कि मेरी पत्नी वहाँ
पे खुश रहेगी, मैं अपनी बेटी को पाल पाऊंगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, मुस्कान नाम की लड़की थी, मुस्कान रस्तोगी, वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में चलेगी, अपने बचपन के प्यार के पास चलेगी। अपने बचपन के प्यार के साथ उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि कैसे मुझे अपने पति को मारना है, क्योंकि उसे नशे की आदत लग चुकी थी। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस केस में आगे की अपडेट क्या आएगी ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।